अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज सबसे पहले मैं आप हज़रात को ईद की एडवांस से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। क्योंकि ख़बर ये आ रही है चैनलों के नज़दीक कि जो है बहुत से मुल्कों में ईद हो चुकी है। इस वजह से मैंने आपको अपने इंडिया में होने वाली जो ईद है ना कल, उसकी एडवांस से मैंने आप हज़रात को मुबारकबाद दे दी है। अब आइए मैं असल मकसद की तरफ चलता हूँ कि ईद की नमाज की नीयत, यानी ईद की नमाज किस तरह पढ़ी जाएगी। ये बात तो ईद की नमाज की नीयत लोग कहते हैं किस तरह से करी जाएगी। तो बता रहा हूँ कि ईद की नमाज की नीयत के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ज़ुबान से कहें, आप घर से नियत करके चले कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, बस आपकी नियत हो गई। लेकिन बहुत से हज़रात ऐसे होते हैं कि उनको तसल्ली ही नहीं जब तक होती जब तक कि वो ज़ुबान से इकरार ना कर लें। तो उनके लिए अगर लंबी चौड़ी कहना है तो ये कह लो कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र माज़ाद 6 तकबीरों के पीछे इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। अब नियत बांधने के बाद में इमाम सना पढ़ेगा और आप भी सना पढ़ेंगे, मुक़्तदी हज़ार भी सना पढ़ेंगे, जैसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद इमाम 3 तकबीरें गाएगी इस तरीके से अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएगा इमाम और छोड़ देगा, फिर अल्लाहु अकबर, फिर हाथ छोड़ देगा, फिर कहेगा अल्लाहु अकबर, तीसरी तकबीर इमाम हाथ को बांध लेगा। अब इमाम साहब जो है अल्हम्दु पढ़ेंगे, उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे और फिर सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। अब ये 1 रकात कंप्लीट हो गई। इसके बाद इमाम दूसरी रकात में खड़े होंगे, इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद कोई सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद इमाम साहब फिर तकबीरें कहेंगे इस तरीके से, को अल्लाहु अकबर, हाथ को छोड़ देंगे, आप भी अल्लाहु अकबर, मुक्तदी इमाम छोड़ देंगे दोनों, फिर इसके बाद एक बार वो कहेंगे अल्लाहु अकबर। अब जब चौथी तकबीर इमाम कहेंगे तो हाथों को कानों तक नहीं ले जाएंगे, बल्कि चौथी तकबीर में हाथों तक वो कानों तक हाथ उठाए बगैर सीधे इमाम साहब रुकू में जैसे अल्लाहु अकबर कह के इस तरीके से इमाम चले जाएंगे रुकू में। अब इमाम साहब रुकू में रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, मुक़्तदी हज़रात भी रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, फिर सजदे में जाएंगे और जाने के बाद में 2 रकातें कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गई क्या ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हज़रात को कुछ डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी वीडियो के ज़रिए आप हज़रात को समझाऊँगा। तो उम्मीद ये है कि आप हज़रात जो है इन जो मैंने नियत बताई है, जो नमाज का तरीक़ा बताया, इससे आप समझ गए होंगे।